हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह का जस्से खाकी तलाश कर लिया गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत धमाके की शिद्दत से हुए जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। वीडियो जारी, तदफीन कब होगी, कहां होगी, कुछ नहीं बताया गया। फ्रांसीसी अखबार ने दावा किया कि ईरानी एजेंट ने हसन नसरुल्लाह की बैरूत के जनूबी इलाके में मौजूदगी की निशानदेही की थी। इजराइल के गजा, लबनान और यमन में वहशियाना हमले जारी। वस्ती गजा पर इजरायली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। स्कूल शेल्टर पर हमले, 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। गजा में 24 घंटे में 28 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए हैं। लबनान में इतवार के रोज फजाई हमलों में 77 अफराद शहीद। लबनान के दीगर कस्बों में हमले, 10 अफराद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। 96,251 जख्मी हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुल्क गिर एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में गायबाना नमाज जनाजा। मुजाहिरीन ने इजरायली जौहरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तरफ मार्च करने वालों पर शेलिंग, मुत्तादिद अफराद जेर हिरासत। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में हर किस्म की जंग से गुज़ेर किया जाए। जल्द इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का रद्द अमल। कहा, अमरीका को किसी भी किस्म के रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह, ईरान और इराक, शाम में मलेशिया के ग्रुप्स में तैयार रहना होगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेस की भी जरूरत है। पंजगोर में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 7 मजदूरों की नमाज़े जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मुल्तान और शुजाबाद में रक़त आमेज मनाजिर, लवाहिकीन गम से निढाल, इलाके में सोग की फजा। वाक़े में जख्मी बिलाल कोयटा के अस्पताल में जेर इलाज। कराची में रात गए मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले। औरंगी टाउन जिया कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची सेक्टर 5F में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। क्लिफ्टन के साहिल पर नौजवान डूब गया, लाश बरामद। शेरशाह में नौजवान जाँ बहक, औरंगी में मोटरसाइकिल सवार हादसे की नजर हो गया। माड़ीपुर और अख्तर कॉलोनी में हादसात, 2 अफराद जान से गए। जेल चौरंगी पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, 2 अफराद जाँ बहक। पतोकी में साथियों को छुड़ाने के लिए डाकुओं का पुलिस वैन पर हमला, मुल्जिमान की फायरिंग से जेर हिरासत डाकू समेत 2 डाकू हलाक, 2 जख्मी और 4 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। जख्मी डाकू और पुलिस अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। ये पार्लियामेंट आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की अहल ही नहीं है। अदलिया में तब्दीली के बजाय इस्लाहात लाई जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा कर दिया, कहा मुसव्वदा देकर वोट ना देने का फैसला किया। मजीद कहा, फाटा इंतजाम अमेरिका के कहने पर हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे। आईनी अदालत पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। फारूक सत्तार की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम में सिर्फ अख्तर मेंगल और मौलाना के वोट की कमी है। मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं आईनी अदालतें भी हों, सिविल कोर्ट्स भी हों। आईनी तरमीम के बाद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा, चंद लोगों ने आइन को अपनी ख्वाहिशात पर तब्दील किया।
बानी पीटीआई, अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज पर दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। 58 रहनुमा, 150 कारकुन नामजद। आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी गोलियां चलाने का शौक ही रहेगा। या आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। तुम 1 गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। अज़मा बुखारी ने कहा कि आपका गोलियां चलाने का शौक ही रहेगा। एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज पर तनकीद से फैसल वावडा बरहम। कहा वो कभी मरियम नवाज की सियासत के हामी नहीं रहे, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। कोई उसकी बहन बेटी की तरफ बढ़ेगा तो उसे देख लेंगे। बात गैरत की है, हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। पिछले साल इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना 3 लाख होलसेलर्स में से सिर्फ 25% सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन में यूटिलिटीज ब्लॉक कर दिए गए हैं। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि 1.5 लाख खाली सरकारी असामियां खत्म कर दी गई। 2 वफाकी वजारतें जम होंगी, 1 को खत्म किया जाएगा। कराची की सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहर के मुख्तलिफ मंसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। नीपा चौरंगी के करीब सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल।